हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विनय सिंह। आज बेटा हम लोग क्लास 12 का लेक्चर नंबर मेरे पास ये 5th है। आज के हम लोग लेक्चर में डिस्कस करेंगे राउल्स लॉ के बाद का टॉपिक हमें डिस्कस करना है। तो इससे कि पहले वाले लेक्चर लोगों ने डिस्कस किया था, राउल्स के बारे में डिस्कस किया था और इससे रिलेटेड कुछ लोगों ने पीवाईक्यू क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे। तो मैं डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दे दूंगा, आप उसको अच्छे से वॉच कर लें, क्योंकि राउल्स के बाद का ही कंटेंट हमारे पास आता है। ये एक थ्योरी का टॉपिक है, इसमें हम लोग थ्योरी वाले चैप्टर्स को ज़्यादा अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग स्पेशली बेटा क्या डिस्कस करेंगे, आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है और नॉन आइडियल के फर्दर क्या टाइप्स होते हैं। तो आज का लेक्चर डिवोटेड है पूरा थ्योरी को लेकर के है और ये बिल्कुल एक आसान चैप्टर्स है। आसान चैप्टर के साथ साथ ये आसान टॉपिक भी है। इसमें हम लोग क्या सीखेंगे, थ्योरी चैप्टर भी सीखेंगे और इसके साथ साथ पीवाईक्यू भी सीखने का प्रयास करेंगे। तो आज का बेटा हमारा टॉपिक है आइडियल सॉल्यूशन है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। ओके, तो देखो इसमें लोग कैसे सीखेंगे और इसमें क्या क्या हमें कंटेंट देखने को मिलता है और बोर्ड में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीवाईक्यू को लेकर के बेटा। तो देखो आइडियल सॉल्यूशन है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। ठीक है, तो पहले हम लोग इस स्लाइड को डिस्कस करते हैं, फर्दर फिर बाद में हम लोग उस स्लाइड को जाएंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है कि हम लोगों ने बेटा सिंपलेस्ट क्या पढ़ा है कि राउल्स को पढ़ा हुआ है। तो राउल्स लॉ स्पेशली क्या होता है कि जो उसके आपके वोलेटाइल कंपोनेंट्स होते हैं, वोलेटाइल कंपोनेंट का मतलब जिसकी एस्केपिंग टेंडेंसी क्या होता है, इटसेल्फ होता है। तो ऐसे वाले का जो प्रेशर होता है उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली होता है। यानी सिंपलेस्ट मतलब होता है कि द वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। अब देखो आइडियल सॉल्यूशन क्या है कि प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता है। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसमें जो स्टेटमेंट आता है, जो मैंने देखो इसमें पहला पॉइंट बेटा मेंशन किया है, दे ओबे राउल्स लॉ। यानी सिंपलेस्ट क्या हो गया, जो राउल्स को फॉलो करते हैं, जो राउल्स को फॉलो करेंगे ऐसे वाले को आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। और जो राउल्स को नहीं फॉलो करेंगे तो उसको क्या बोला जाएगा, आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो बोर्ड लेवल पे एकदम देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कैसे पूछेगा, राइट द टू डिफरेंस बिटवीन द आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। यानी बोर्ड लेवल पे दो सिंपलेस्ट पॉइंट आपसे लिखने को पूछता है बेटा। यहां तक क्लियर हो गया। अब जरा देखो, तो मैं सिंपलेस्ट कहना कि अगर एक का याद कर लेता हूं तो दूसरे में ठीक क्या कर दोगे, उल्टा कर दोगे। तो ये आपका डिफरेंस अच्छे से क्लियर होता चला जाएगा। अब जरा देखो, अगर ये राउल्स को फॉलो करेगा तो हम लोगों ने बेटा प्रीवियस क्लास में क्या डिस्कस किया था कि जिसका प्रेशर होगा उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली होगा। जब प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो कांस्टेंट जोड़ा जाएगा, जिसमें हम लोग यहाँ पर पी नॉट ए जोड़ते हैं। तो जो नॉट होता है ना, ये प्योर को शो करता है। तो पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट ए एक्स ए हो जाएगा। तो पी नॉट ए का लैंग्वेज क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट है। एंड पी नॉट बी का लैंग्वेज क्या होगा, देखो बी का मतलब क्या होता है, सॉल्यूट, एंड ए का मतलब क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। तो नॉट जहां लग जाएगा तो ये वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर को शो करेगा। मेरी बात समझ गए। तो एक वाले में सीधा चलो और दूसरे वाले में क्या कर दोगे, उल्टा कर दोगे। तो नॉन आइडियल में क्या हो जाएगा, पी ए नॉट इक्वल टू पी नॉट ए एक्स से हो जाएगा। सिमिलरली आपका पीबी के साथ भी हो जाएगा। अगले पॉइंट पे चलते हैं बेटा जी। अगले पॉइंट्स में स्पेशली क्या होता है कि जो इसमें चेंज इन वॉल्यूम है, यानी जो वॉल्यूम का जो चेंज आता है इसमें जीरो आता है और इस वाले में नॉट जीरो आएगा। मतलब कहने का क्या है कि इसमें सीधा सीधा याद करो और इसमें ठीक उल्टा कर दो। अब थोड़ा सा मैं तुम्हें इसमें देखो फील करके दिखाता हूँ कि इसमें मैं तुम्हें क्या समझाना चाहता हूँ बेटा जी। तो जैसे मान लो कि हमारे पास आइडियल सोल्यूशन में एग्जाम्पल थोड़ा सा एज्यूम करते हैं, थोड़ा ऐसे समझते हैं, क्योंकि जो इसमें मैंने एग्जाम्पल मेंशन किया है, देखो बेंजीन है प्लस टोल्यूइन है और हेक्सेन है और हेप्टेन है, C2H5Br है एंड C2H5I है। तो इन एग्जाम्पलों से क्या समझ पाते हो कि ये दोनों जो एग्जाम्पल हैं, जो सॉल्वेंट है या जो सॉल्यूट है, ये दोनों के दोनों एक जैसे बिहेवियर शो करते हैं। ये दोनों के दोनों क्या शो करते हैं, एक जैसे बिहेवियर शो करते हैं। तो मैं आपको अपने एक्सप्लेनेशन में इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि डेल्टा वी मिक्सिंग एंड डेल्टा एच मिक्सिंग ही क्यों जीरो होता है। तो पहले मेरे को इसको जानने से पहले एग्जाम्पल को थोड़ा अच्छे समझते हैं। तो एग्जाम्पल इसमें क्या होते हैं, सिमिलर साइज एंड सिमिलर क्या होते हैं, पोलैरिटी वाले होते हैं। मेरी बात समझ गए। यानी इसमें ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं जिनके मोलर मास या जिनके साइज क्या होता है, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होता है। तो अब जरा समझो एग्जाम्पल्स, मैं तुम्हें समझाने का प्रयास करता हूँ एक रफ डायग्राम से। तो बेटा जी जैसे मान लो मेरे पास ये मैंने सॉल्वेंट लिया है, मान लो हमने क्या लिया है, सॉल्वेंट फॉर आइडियल सॉल्यूशन के लिए। तो इसमें एज्यूम कर लेते हैं सपोज कितना ml है, ये 5 ml है। और बेटा जी हम मान लेते हैं कि मेरे पास जो सॉल्यूट भी है, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं तो दोनों का जो वॉल्यूम होगा वो एक जैसा ही होगा। तो हमने इसमें भी क्या एज्यूम कर लिया, 5 ml। अब क्या करोगे, सॉल्यूशन बनाओगे तो बेटा जी सॉल्यूशन 5 + 5 कितना हो जाएगा, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 10 ml हो जाएगा। अब जो हम लोग यहाँ पर डेल्टा वी निकालते हैं, तो डेल्टा वी का सिंपलेस्ट मतलब होता है V2 - V1 होता है।
तो अब बेटा जी डेल्टा वी निकालोगे तो कैसे लिखोगे, यानी V2 माइनस V1 लिखोगे। V2 का मतलब क्या हो गया, मिक्सचर हो गया यानी सॉल्यूशन हो गया, तो इसका वॉल्यूम कितना आएगा, 10 आएगा। V1 का मतलब क्या हो गया कि जो बिफोर था, पहले जो था सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो वॉल्यूम था, तो सिंपलेस्ट कितना हो जाएगा, 10 माइनस 10 करोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो यही मैं समझाना चाहता हूं कि इसमें जो सॉल्वेंट होता है, सॉल्यूट होता है, वो एक नेचर के होते हैं। मतलब इनमें क्या होता है, आइडेंटिकल साइज होते हैं, आइडेंटिकल के साथ साथ सिमिलर साइज हो गया, एंड सिमिलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। देखो मैंने यहाँ पर ये पॉइंट बेटा मेंशन किया है, क्योंकि इसमें ऐसा अगर तुमसे पूछ ले कि आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है कि डेल्टा वी मिक्सिंग 0 होता है, डेल्टा एच मिक्सिंग 0 होता है, ऐसा क्यों, तो ड्यू टू सिमिलर साइज एंड आइडेंटिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज वेल एज आइडेंटिकल पोलैरिटी। देखो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, अब देखो इसको पढ़ सकते हो। यानी इसमें क्या होता है, ए यानी कि देखो ए का मतलब क्या हो गया, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, और बेटा जी इसमें क्या हो जाएगा, सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन, यानी सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन कॉमा सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन, या फिर मैंने मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन लिखा है। आर आइडेंटिकल, ए एंड बी का मतलब क्या हो गया, सॉल्यूशन का इंटरेक्शन हो गया, यानी ए एंड बी का मतलब क्या हो गया, सॉल्यूशन का इंटरेक्शन हो गया। तो कैसे बोलोगे इसको, यानी सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन आर आइडेंटिकल सॉल्वेंट सॉल्यूट इंटरेक्शन ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर हो गया। देखो इसमें रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज सिमिलर साइज आइडेंटिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड पोलैरिटी, क्योंकि इसमें सिमिलर साइज होता है, आइडेंटिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और एक ही जैसे क्या होते हैं, ये पोलैरिटी बेटा जी क्या करते हैं, शो करते हैं। तो इसमें एग्जांपल है, अब एग्जांपल को थोड़ा मैं हाईलाइट कर देता हूं। तो मेनली आपको एग्जांपल इसमें ये बड़ा पॉपुलर बेटा जी एग्जांपल है, हेक्सेन है, और ये क्या है, हेप्टेन है। हेक्सेन के साथ साथ क्या है, हेप्टेन है। तो हेक्सेन हो गया और हेप्टेन हो गया, ये बोर्ड में पूछा भी गया। तो मैं भी अभी आपको मैं थ्योरी पढ़ा देता हूं, तो मैं रिसेंटली दिखाता हूं कि इस पे क्या क्या पीवाई का क्वेश्चन बेटा जी बना हुआ है। तो हेक्सेन हो गया, हेप्टेन हो गया, ये सबसे ज्यादा फेमस एग्जांपल है, क्योंकि इनके देखो एक जैसे साइज है, एक जैसे क्या दिख रहे हैं, सिमिलर साइज दिख रहा है, सिमिलर पोलैरिटी दिख रहा है। अगला देखो बेंजीन है, टोल्यूइन है, तो बेंजीन और टोल्यूइन में डिफरेंस बहुत ज्यादा ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं होता है मोलर मास का। अब देखो C2H5Br है, तो यहाँ पर बेटा जी क्या है, आयोडीन है। तो सिमिलर साइज वाले ही क्या होते हैं, आइडियल सोल्यूशन होते हैं। आई होप कि इतने एक्सप्लेनेशन से आपको समझ में आ गया होगा। तो आइडियल में सिंपलेस्ट क्या होता है कि ऐसा प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता है। हम ये मान लेते हैं कि ऐसे एग्जाम्पल होंगे तो क्या होगा, ये शो करेगा सॉल्यूशन, यानी आइडियल सॉल्यूशन को इंडिकेट करेगा। आई होप कि बेटा यहां तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इनको याद करने का सिंपलेस्ट शॉर्ट ट्रिक समझ में आ गया। इसमें सब कुछ क्या होगा, यानी कि ये सारे प्रेशर इक्विवेलेंट होंगे राउल्स के प्रेशर से। डेल्टा वी मिक्सिंग 0 होगा, डेल्टा एच मिक्सिंग 0 होगा, क्योंकि इनकी एक जैसे साइज है, एक जैसे मास है। तो जो इसमें एनर्जी रिलीज होगा, मान लो कि इसमें 5 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होता है, इसमें भी क्या होता है, 5 किलो जूल पर मोल होता है। तो इसमें क्या बनेगा, 10 किलो जूल बनेगा। तो डिफरेंस करोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, क्योंकि मेन देखो पॉइंट्स बेटा जी क्या ना, ये नीचे वाले पॉइंट्स है, इसी की वजह से ये सारे पॉइंट्स क्या होते हैं, समझना आसान हो जाता है। आई होप इतना समझ में आ गया। तो नॉन आइडियल में क्या कर दोगे, ठीक उल्टा कर दोगे। क्या कर दोगे बेटा जी, ठीक उल्टा कर दोगे। अब देखो नॉन आइडियल अगर हम समझ गए, यानी इसमें सारे के सारे इक्वल थे और इसमें सारे के सारे इक्वल नहीं थे, यहां तक क्लियर हो गया। अब जब इक्वल नहीं होगा तो खुद गेस करो, जब इक्वल नहीं होगा तो क्या होगा, दो केस बन सकता है। एक तो क्या होगा, प्रेशर ज्यादा होगा, एक तो क्या होगा, प्रेशर ज्यादा, और एक का प्रेशर क्या होगा, कम होगा, एज पर राउल्स लॉ। मेरी बात समझ गई अच्छे से, तो थोड़ा सा मैं इसमें और अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूं आपको। अब देखो बेटा जी इसमें तो हम आपको इसमें क्या समझाना चाहते हैं, देखो तो देखो ये आपका प्रेशर क्या है ना, इक्विवेलेंट नहीं है, मतलब बराबर नहीं है। तो खुद सोचो दो केस बन सकता है, यानी एक का प्रेशर ज्यादा होगा। अगर एक का प्रेशर ज्यादा होगा मतलब उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, तो ऐसे वाले को क्या बोला जाएगा, यानी पॉजिटिव डेविएशन बोला जाएगा। और दूसरे वाले का क्या होगा, वेपर प्रेशर कम बनेगा, तो ऐसे वाले का नाम क्या दिया गया है, नेगेटिव डेविएशन दिया गया है, एज पर राउल्स लॉ। अब जरा देखते हैं, समझते हैं। तो देखो इसमें क्या था ना, इक्विवेलेंट नहीं था, थोड़ा सा मैं इसको यहां समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो बेटा जी इसमें क्या था, इक्विवेलेंट नहीं था, P नॉट ए एक्स ए, नॉन आइडियल का ही केस था। ठीक है यहां तक। अब ये इक्विवेलेंट नहीं है तो इसमें क्या होगा, एक का प्रेशर ज्यादा होगा, P नॉट ए एक्स ए होगा, बात समझ रहे हो ना। तो ऐसे वाले को बोलोगे पॉजिटिव डेविएशन, यानी कि सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। अब देखो ये वाला जो बेटा प्रेशर होता है, यानी P नॉट ए एक्स ए होता है, ये किससे आता है, एज पर राउल्स लॉ से आता है। थोड़ा इसको और मैं अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ये किससे इंडिकेट करता है, या इसके ये किसको इंडिकेट करता है,
ये राउल्स लॉ को इंडिकेट करता है। यानी हमने क्या किया, देखो जैसे मैं समझाना चाहता हूँ, पी एज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, तो ये वाला जो आपका जो इक्वेशन है पी नॉट ए एक्स ए, ये है राउल्स लॉ है। तो जब राउल्स लॉ से हम लोग स्पेशली सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मेजर कर रहे थे, और जो हमारे पास बैरोमीटर है या मैनोमीटर्स है, ये जो हमारे ऑपरेटर्स होते हैं, और उससे हम सॉल्यूशन का जो प्रेशर मेजर कर रहे थे, तो दोनों में क्या पाया गया, ड्रास्टिक चेंज पाया गया। तो अगर हमारे पास एज पर राउल्स लॉ के प्रेशर से, यानी राउल्स लॉ का जो पी नॉट एक्स ए है, इसका यानी कि जो हमने प्रेशर मेजर किया बैरोमीटर से सॉल्यूशन का, यानी इस वाले का ज्यादा पाया गया एज पर राउल्स लॉ, तो ऐसे सॉल्यूशन को बेटा जी बोला गया यानी सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। मेरी बात समझ गए? यानी जो हमने एक्सपेरिमेंटली मेजर किया सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर और राउल्स लॉ से जब कैलकुलेट किया, तो जो एक्सपेरिमेंटली वेपर प्रेशर है वो ज्यादा पाया गया एज पर राउल्स लॉ से, तो ऐसे सॉल्यूशन का बेटा नाम दिया गया है पॉजिटिव डेविएशन ऑफ राउल्स लॉ। और ऐसे वाले का नाम दिया गया है जब समझो एक्सपेरिमेंटली और राउल्स लॉ का ज्यादा पाया जाएगा, एक्सपेरिमेंटल कम होगा, तो ऐसे वाले का नाम दिया गया है नेगेटिव डेविएशन एज पर राउल्स लॉ। यहां तक मीनिंग क्लियर हो गया? अब देखो जरा इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखो इनको पॉइंट को याद करना तो काफी सिंपलेस्ट है, मैं चाहूं तो इनको आधे घंटे से भी कम समय में ये सारी चीजें खत्म करा सकता हूं, लेकिन अभी आप इनिशियली क्या ना कॉन्सेप्ट ज्यादा ध्यान दीजिए। अगर कॉन्सेप्ट अच्छा रहेगा तो सवाल आपके अच्छे से अच्छे निकाल ले जाओगे, ठीक है? अब देखो तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, सब कुछ ग्रेटर कर दोगे। अगर शॉर्ट ट्रिक अगर मैं तुमको बताऊं तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या कर दोगे, सब कुछ ग्रेटर कर दोगे, और नेगेटिव में क्या कर दोगे, सब कुछ लेस कर दोगे। जैसे समझो बेटा इसमें क्या हो गया, पी ए इज ग्रेटर देन पी नॉट एक्स ए हो गया, इसमें क्या हो जाएगा, पी बी इज ग्रेटर देन पी नॉट बी एक्स बी हो जाएगा। यानी कि इसमें जो हो गया हमने जो निकाला एक्सपेक्टेड जो हमने प्रेशर निकाला और राउल्स के प्रेशर से ज्यादा पाया जाएगा तो पॉजिटिव डेविएशन कहा जाएगा। और इसमें क्या हो गया, राउल्स का जो वेपर प्रेशर होगा उसमें ज्यादा होगा एज पर हमने जो कैलकुलेट किया है। यहां तक समझ गए? यानी इसमें कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर ज्यादा है और इसमें राउल्स का जो वेपर प्रेशर है वो ज्यादा है। समझ गए? अब जरा देखो तो इसमें ऐसा क्या कहानी हुआ था। इन सच सोल्यूशन, जैसे जैसे मैं समझा रहा हूं वैसे वैसे आप कॉपी में अपने इसको एड ऑन भी करते चले। तो इन सच सोल्यूशन ए का बेटा जी क्या मतलब है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन है, एंड बीबी का क्या मतलब है, सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन है। तो इसको आप फैला के भी लिख सकते हो ताकि एग्जामिनर काफी खुश हो जाए। तो सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन मतलब ए इंटरेक्शन कॉमा सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन मतलब कॉमा बीबी इंटरेक्शन आर स्ट्रॉन्गर देन सॉल्यूशन इंटरेक्शन। सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट इंटरेक्शन होता है। कहने का मतलब क्या हो गया कि जो ए है और तुम्हारे पास कॉमा बी है, ये वाला ज्यादा है किससे, सॉल्यूशन से। यानी सॉल्यूशन का जो इंटरेक्शन है वो कमजोर हो गया, ऐसे समझो। यानी जो सॉल्यूशन के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो गए, कमजोर पड़ गए, वीक पड़ गए। अब वो वीक पड़ जाएगा बेटा ये खुद सोचो, अगर वो सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे, वीकर हो जाएंगे, तो उसकी एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगा, उसके वेपर क्या बनेंगे, ज्यादा बनेगा। तो देखो वही मैंने अगला पॉइंट इसमें बेटा जी लिखा हुआ है। यानी इसमें ए ज्यादा है किससे, सॉल्यूशन से। यानी सॉल्यूशन क्या हो गया, सॉल्यूशन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कमजोर हो गए, वो वीक हो गए। अब वो वीक हो जाएगा तो उसकी एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है बेटा? तो इसमें क्या हो जाएगा, ज्यादा, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। ओके तो बेटा देखो हम लोगों ने इसमें क्या देखा कि वेपर प्रेशर मैक्सिमम था। अगर वेपर प्रेशर समझो मैक्सिमम होगा तो बॉइलिंग क्या होगा, इसमें मिनिमम होगा। यहां तक क्लियर हो गया? अब देखो इसमें एक पॉइंट इंटरेस्टिंग और भी है, जरा इसको समझते हैं। इट फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो अभी मैं आपको एजियोट्रॉप अलग समझा दूंगा, पहले इस डिफरेंस को आप अच्छे से नोट डाउन कर लो, ठीक है? इट फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप हो गया। ओके अब देखो जितना ये पॉइंट्स आपने याद किया है, तो ठीक नेगेटिव डेविएशन में क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स कर दोगे। नेगेटिव डेविएशन में क्या कर दोगे, ठीक इसका बेटा रिवर्स कर दोगे। देखो इसमें क्या था, ग्रेटर था, तो इसमें क्या कर दोगे, लेस कर दोगे, यानी सॉल्वेंट का भी और सॉल्यूट का भी। तो इसमें क्या देखने को मिलता है, यानी सॉल्वेंट सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट सॉल्यूट, यानी सॉल्यूशन जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। अब देखो सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल अगर ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे तो उसकी एस्केपिंग टेंडेंसी, यानी उसकी एस्केपिंग टेंडेंसी कम हो जाएगा, तो उसके वेपर क्या बनेंगे, कम बनेंगे। अगर उसका वेपर कम बनेगा तो वेपर प्रेशर और बॉइलिंग में क्या होता है, इनवर्सली होता है, क्योंकि हमें वेपर को ज्यादा बनाने के लिए टेम्परेचर को ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है? तो देखो बेटा इसमें क्या हो गया, वेपर प्रेशर मिनिमम है तो बॉइलिंग क्या है, इसमें मैक्सिमम आएगा, यानी बॉइलिंग पॉइंट इज मैक्सिमम।
तो अब देखो इसलिए इसमें क्या होता है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होता है, यानी हमें इसको वेपर ज्यादा बनाने के लिए टेम्परेचर को या बॉयल क्या करोगे, ज्यादा करोगे। तो इसलिए इसमें क्या कर सकते हो, निगेटिव डेविएशन में देखो ये पॉइंट्स बेटा काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि इस पर क्या ना बोर्ड में क्वेश्चन बेटा जी बना हुआ है। तो पॉजिटिव डेविएशन में मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप को हाईलाइट कर लो, और निगेटिव डेविएशन में मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, क्योंकि केमिस्ट्री में देखो ठीक उल्टा चलता है, नेगेटिव है तो मैक्सिमम आएगा, पॉजिटिव है तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप शो करेगा। यहां तक समझ गए। अब तुम्हें देखो इसमें एग्जाम्पल को अच्छे से याद रखना है, एग्जाम्पल के साथ साथ आइडियल सोल्यूशन में ये सब कुछ जीरो था, तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डेविएशन में डेल्टा एच मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो एंड डेल्टा वी मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। और ठीक क्या कर दोगे, इसमें उल्टा कर दोगे, मतलब एक सीधा याद रखो, दूसरा क्या कर दोगे, उल्टा कर दोगे। तो बेटा जी इसमें क्या हो जाएगा, डेल्टा एच मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो और डेल्टा वी मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। यहां तक समझिए मेरी बात को। अब देखो इसमें एग्जाम्पल आपको अच्छे से याद रखना है, जहां भी अल्कोहल आ जाए, मेरी बात सुनना अच्छे से, जहां भी अल्कोहल आ जाए, क्योंकि पहले से स्ट्रॉन्गर फोर्स था, यानी पहले से क्या था, स्ट्रॉन्गर फोर्स थे। जैसे पहले पानी है, अल्कोहल है, देखो तो इसमें क्या दिखता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखता है, मतलब पहले से सॉल्वेंट में, सॉल्यूट में अगर टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो वो सॉल्यूशन में जाने के बाद क्या हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। अगर वो कमजोर होगा तो उसके सॉल्यूशन में, यानी अगर सॉल्यूशन कमजोर पड़ जाएगा तो इसकी एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा होगा। इसलिए क्या होता है, ये पॉजिटिव डेविएशन बेटा जी शो करता है। मेरी बात समझ गए। तो ये आपके अल्कोहल और पानी, ये सबसे फेमस एग्जांपल है पॉजिटिव डेविएशन का। इन सारे एग्जांपल में देखो मैंने यहाँ पर क्या रखा हुआ है, अल्कोहल रखा हुआ है। तो अल्कोहल है और ये बेटा जी क्या है, एसीटोन है। तो अल्कोहल और एसीटोन भी जो होते हैं ये भी पॉजिटिव डेविएशन में शो करेंगे। ये शुरुआत के दो एग्जांपल बेटा जी काफी फेमस है, यहां तक नोट कर लिए। अब इसमें क्या कर दोगे, देखो इसमें ये एग्जांपल सबसे ज्यादा पॉपुलर है, यानी क्लोरोफॉर्म है, एसीटोन है। क्लोरोफॉर्म एसीटोन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो क्लोरोफॉर्म एसीटोन देख करके पूछेगा कि किस टाइप का डेविएशन है, तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव डेविएशन आएगा। इसके अलावा बेटा जी इसमें एक और एग्जांपल देखो, जैसे शॉर्ट ट्रिक के तौर पे याद कर सकते हो, H2O आ जाए, कहीं पर एसिड आ जाए, तो H2O और एसिड जो होते हैं ये भी आपको टाइप ऑफ नेगेटिव शो करते हैं। तो देखो जैसे एग्जांपल H2O है, HCl है, H2O है, HNO3 है। अब मैं तुमको दिखाना चाहता हूं कि जैसे CaCl3 है और ये आपके पास एसीटोन है, तो इसमें क्या होता है कि वेपर क्यों कम बना। थोड़ा सा मैं इसको अब अलग से आपको समझाना चाहता हूं कि इसमें वेपर ऐसा क्यों कम बन रहा है। तो जरा इसको देखो, मैं तुम्हें इधर कुछ एग्जांपल समझाना चाहता हूं। इसमें देखो पहले से क्या था, पहले से हाइड्रोजन बॉन्डिंग था, जैसे पानी है और आपके पास बेटा जी क्या है, C2H5OH है। तो इसमें पहले से ही क्या है, टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, मतलब इसमें पहले से सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या थे, मजबूत थे। सोल्यूशन में जाने के बाद क्या हो गए, वो कमजोर हो गए, मतलब जब यहाँ पर टाइप ऑफ जो फोर्स है ना, वो सोल्यूशन में जाने के बाद जब मिक्स होते हैं तो कमजोर पड़ जाते हैं। तो ऐसे वाले को बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। और इस वाले में देखो CaCl3 है और ये एसीटोन है बेटा जी। तो थोड़ा मैं इसको तुम्हें करके दिखाता हूँ कैसे इसमें हो रहा है चीजें। तो देखो ये आपके पास 3 क्लोरीन है, ठीक है, इसको आओ ऐसे समझते हैं। तो ये बेटा जी क्लोरीन है, ये आपके पास क्लोरीन है, ये आपके पास क्लोरीन है, इस वाले को H2S है, ठीक है। तो ये आपके पास देखो क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O और ये हो जाएगा बेटा जी CH3 और ये हो जाएगा CH3। तो अब देखो इसमें क्या होना है कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, मतलब सॉल्यूशन में जाने के बाद क्या हो जाता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखो ये किस में कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कन्वर्ट हो गया। बेटा जी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, सॉल्यूशन में जाने के बाद मजबूत हो जाता है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, सॉल्यूशन का स्ट्रॉन्गर हो गया। पीवाईक्यू क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो इससे रिलेटेड मेरे पास कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चन मेरे पास रिटन है। तो जैसे देखो हमारे पास क्या पहला क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला रिप्रेजेंट राउल्स लॉ फॉर द सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सोल्यूशन, ठीक है। यानी क्वेश्चन हमारे पास बेटा जी ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला रिप्रेजेंट राउल्स लॉ फॉर अ सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। देखो इसमें ये 4 ऑप्शन दिया गया, मैं आपको समझाता हुआ चलूंगा। पहला बेटा इसमें ऑप्शन दिया गया है, P सॉल्यूट इज इक्विवेलेंट टू P नॉट सॉल्यूट इनटू क्या कर दोगे इसमें, और ये X सॉल्यूट है, मतलब मोल फ्रैक्शन है, मतलब इसमें क्या दिया गया है, ये आपका पहला ऑप्शन दिया गया है। बी ऑप्शन बेटा इसमें क्या दिया गया है, बी ऑप्शन देखो दिया गया है P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स दिया गया है, ये KH इंटू एक्स मतलब मोल फ्रैक्शन दिया गया है। ये तो पहले से ही ऑप्शन गायब हो जाएगा। अगला देखते हैं सी ऑप्शन बेटा जी, इसमें क्या दिया गया है, P टोटल
P टोटल इक्वल टू दिया गया है P सॉल्वेंट दिया गया है। तो देखो यही आपका ऑप्शन हो सकता है। डी ऑप्शन देखो, मतलब मैं आपको यही समझा देता हूँ, डी ऑप्शन में क्या दिया गया है, फिर P सॉल्यूट दिया गया है। तो P सॉल्यूट इज इक्विवेलेंट P सॉल्वेंट। देखो मैंने आपको हिंट किया था, जो सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट था उसके वेपर बेटा नहीं बनते हैं। तो सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में क्या होता है, जो टोटल प्रेशर होता है उसमें जो वेपर्स बनता है वो सॉल्वेंट की वजह से बनता है। तो ऑप्शन बी तो पहले ऐसे ही काट दो, सॉल्यूट वाले ऐसे ही काट दो, क्योंकि सॉल्यूट कैसा है, नॉन वोलेटाइल है। जैसे यूरिया है, ग्लूकोज है, तो क्या इनके वेपर बनेंगे, तो क्या वहां पर राउल्स अप्लीकेबल होगा, नहीं होगा। तो ये आपका ऑप्शन कट गया, बी कट गया, डी कट गया, ये भी सॉल्यूट है, काट दो, क्या बचेगा, ऑप्शन सी बचेगा। तो बेटा यही आपसे पूछा गया था कि सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए कौन सा ऑप्शन इसमें ट्रू हो सकता है। तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दे दूंगा, आप पूरा अच्छे से क्वेश्चन को देख लीजिएगा। 2021-22 में क्वेश्चन पूछा गया था, 21-22 में बेटा ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला देखो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, अब इनमें से यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ आइडियल सॉल्यूशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आइडियल सॉल्यूशन, या कौन से आइडियल सॉल्यूशन को ओबे करेगा, आइडियल सॉल्यूशन को कौन सा ओबे करेगा। देखो 4 ऑप्शन बेटा जिसमें दिया गया था, पहला हमारे पास CaCl3 है, CaCl3 प्लस एसीटोन है। तो मैंने अभी बताया CaCl3 प्लस एसीटोन जो होता है ये सॉल्यूशन में जाकर के हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। अभी मैंने आपको डायग्राम करके दिखाया है, ये क्या शो करते हैं, नेगेटिव डेविएशन को शो करेगा। ये तो नेगेटिव डेविएशन को शो करेगा। तो मैं आपको एक एक एग्जांपल को अच्छे से एक्सप्लेन भी करता चल रहा हूं। अगला देखो मेरे को चाहिए आइडियल, बेटा ये ऑप्शन ए हो गया। बी ऑप्शन में क्या हो जाएगा, हेक्सेन है प्लस हेप्टेन है। तो मैंने क्या बताया कि जिसके मोलर मास एक जैसे होते हैं, जिसके मोलर मास क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं, तो ऑप्शन क्या आएगा, बी सही आएगा। मैं सी भी डिस्कस कर लेता हूं। सी बेटा जी दिया गया है C2H5OH प्लस क्या दिया गया था, H2O। तो ये क्या शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन। देखो अल्कोहल आ गया, पानी आ गया, फेमस एग्जांपल है, क्या शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन को शो करेगा। अगला बेटा एग्जांपल दिया गया था फिनॉल प्लस एनिलीन। तो फिनॉल प्लस यानी इसमें भी देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गया, अल्कोहल है, और ये क्या शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन को शो करेगा बेटा जी। तो ये भी एग्जांपल पॉजिटिव को, ये भी एग्जांपल पॉजिटिव को, क्लोरोफॉर्म एसीटोन नेगेटिव को शो करेगा। अगला देखो डिफाइन एजियोट्रॉप, ये भी बेटा जी क्वेश्चन पूछा गया है, एजियोट्रॉप क्या होता है। तो इसका स्टेटमेंट लिख लो, मैंने उस स्लाइड में स्टेटमेंट नहीं दिया था, तो इसमें बेटा इसका डेफिनेशन लिख लो। when two liquids which boils at constant temperature, when two liquids which boils at a constant temperature, which boils at constant temperature, और मैं आगे इसमें मेंशन कर देता हूं, इन अ सेम कॉम्पोजिशन, सेम कॉम्पोजिशन का बेटा मतलब क्या हो गया, इधर पूरा लिख लो इसको, इधर लिक्विड फेस और वेपर फेस, लिक्विड फेस और वेपर फेस, यानी इन दोनों फेज में क्या हो जाए, इसका बॉइलिंग कांस्टेंट हो जाए, तो ऐसे वाले को बोलते हैं एजियोट्रॉप बोला जाता है। एग्जांपल समझो, जैसे बेटा जी देखो पानी भी क्या होता है, लिक्विड से, अल्कोहल भी क्या होता है, लिक्विड से। तो इन दोनों की क्या है कि बॉइलिंग देखो फिक्स होता है, क्या होता है, इन दोनों के बॉइलिंग फिक्स होता है। पानी भी क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल्स होता है, अल्कोहल का भी बेटा क्या होता है, बॉइलिंग फिक्स होता है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट सोल्यूशन बनेगा, इन सोल्यूशन की जो बॉइलिंग है ना वो कांस्टेंट हो जाए, यानी बॉइलिंग क्या हो जाए, फिक्स्ड हो जाए। तो बॉइलिंग क्या हो जाए बेटा जी, फिक्स्ड हो जाए, या एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर पे दोनों बॉइल्स हों, तो ऐसे मिक्सर को बोलते हैं एजियोट्रॉप बोला जाता है। सिंपलेस्ट देखो कहने का मतलब क्या है कि दो लिक्विड्स का बॉइलिंग क्या है ना, कांस्टेंट होना ही टर्मिनोलॉजी कहलाता है, एजियोट्रॉप कहलाता है। वो या तो लिक्विड फेज में हो सकते हैं या वो फिर वेपर फेज में बॉइलिंग उनका फिक्स हो जाए, ऐसे वाले को एजियोट्रॉप कहते हैं। अब एजियोट्रॉप के दो टाइप्स होता है, एक का नाम था मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, जो कि पॉजिटिव में आ रहा था, क्योंकि पॉजिटिव में वेपर ज्यादा बनता था, तो उसको बॉइल करने के लिए हमें क्या लगेगा, मिनिमम बॉइलिंग लगेगा। नेगेटिव में क्या था, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप था, वेपर कम बन रहा था, तो उसको बॉइल करने के लिए हमें मैक्सिमम बॉइलिंग करना पड़ेगा। क्लियर हो गया अच्छे से।
अब देखो अगले बेटा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आप इन क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले सकते हो या आप इसको अच्छे से मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप पीवाईक्यू का जो प्योर कैसे पूछा गया है आप उसको अच्छे से देख सकते हो। तो मैंने पूरी तरह से आपको पीवाईक्यू कराने का प्रयास किया है। अभी 2-3 क्वेश्चन और बच गए हैं तो उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते बेटा जी। अब देखो अगला क्वेश्चन दिया गया आपके सामने ऑन मिक्सिंग। एक और क्वेश्चन दिया गया, देखो डिफाइन एजियोट्रॉप हो गया। व्हाट टाइप ऑफ एजियोट्रॉप इज फॉर्म बाय नेगेटिव डेविएशन। तो नेगेटिव डेविएशन में किस तरह का बेटा जी एजियोट्रॉप आता है, तो मैंने अभी बताया है नेगेटिव है तो देखो केमिस्ट्री में उल्टा चलता है, नेगेटिव होगा तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप आएगा। तो इसमें आंसर क्या लिखोगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप लगेगा इसमें। अगला बेटा देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ऑन मिक्सिंग 20 ml ऑफ CH3। हाँ, यानी कि 20 ml क्या दे रहा है इसमें, 20 ml CH3 COCH3, ये आपके पास क्या है एसीटोन है, विथ 30 ml क्लोरोफॉर्म। बेटा ये क्या हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया 30 ml। क्या पूछ रहा है, द टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो इसमें पूछा जा रहा है द टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, यानी सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम क्या होगा, जरा खुद पहचानो। 20 ml एसीटोन है, 30 ml क्लोरोफॉर्म है, तो ये क्या शो करेगा, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन जो मिक्सचर होता है ये नेगेटिव डेविएशन को बेटा शो करता है। और नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है कि जो वॉल्यूम होता है ना वो लेस देन आएगा। मेरी बात समझ गए। देखो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया था, पहला मैं आपको ऑप्शन लिख के दिखा देता हूं। इसमें लेस देन 50 ml, लगता है यही ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो लेस देन 50 ml यही तो है, यानी 20 प्लस कितना होगा 50, 50 का मतलब कि आपके पास उससे कम होना चाहिए क्योंकि नेगेटिव डेविएशन है। बी वाले में क्या था 50 दिया गया था, सी वाले में ग्रेटर देन 50 दिया गया था, तो ये ऑप्शन दिया गया तो ऑप्शन बेटा आपका ए आएगा। क्योंकि नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है कि वॉल्यूम जो होता है, जो रिजल्टेंट वॉल्यूम होता है आपका वो लेस आता है, क्योंकि डेल्टा वी मिक्सिंग लेस देन 0 आता है। ठीक है, अगला देखो इसमें क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट हैपेंस व्हेन एसीटोन इज एडेड टू प्योर एथेनॉल। तो देखो ये एसीटोन है, CH3COCH3 है, और ये C2H5OH है बेटा जी। क्या है, C2H5OH है। ये किसको शो करता है, पॉजिटिव डेविएशन को। क्या शो करेगा, देखो ये अल्कोहल आ गया तो अल्कोहल किसको शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन को इंडिकेट करेगा, पॉजिटिव डेविएशन को ये शो करेगा। क्योंकि मैंने ये सब चीजें एग्जांपल मैंने अपने कॉन्सेप्ट में हाईलाइट किया था कि पानी अल्कोहल, एसीटोन अल्कोहल, ये सब फिक्स एग्जांपल है पॉजिटिव डेविएशन के। नेगेटिव में क्या था, क्लोरोफॉर्म एसीटोन और एसिड प्लस वाटर था। ठीक है, अगला बेटा जी देखो क्वेश्चन क्या दिया गया था, व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन ऑब्जर्व्ड क्लोरोफॉर्म एसीटोन। क्लोरोफॉर्म CaCl3 प्लस क्या हो गया CH3COCH3, इस पे किस तरह का डेविएशन ऑब्जर्व होगा। देखो ये एसीटोन है क्लोरोफॉर्म, तो बेटा ये क्या शो करेगा, नेगेटिव डेविएशन को। तो देखो जितने मैंने आपको कंटेंट लिखवाए हैं उन्हीं को आप अच्छे से डाइजेस्ट कर लोगे तो क्वेश्चन क्या ना फ्रीक्वेंटली बार बार ये रिपीट होते रहते हैं। तो जितना अच्छे से आइडियल को, नॉन आइडियल को, पॉजिटिव को, नेगेटिव को अच्छे से डाइजेस्ट कर लोगे, यही क्वेश्चन आपको फ्रीक्वेंटली क्या है बार बार देखो रिपीट हो रहे बेटा। तो अब हम लोगों ने इस पे सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन जितने मैंने थे सारे करा दिए हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या टॉपिक सीखेंगे बेटा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सीखेंगे, वो मैं आपको सिखाऊंगा अपने अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए आप मेरे पुराने लेक्चर को अच्छे से देख सकते हैं और अपने दोस्तों तक भी और इसको आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।